धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह जिसके रहस्य सुलझाने में साइंटिस्ट भी नाकाम रहे। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो कभी अमेज़न जंगल जैसा हरा भरा था और वहाँ हजारों किस्म के जीव जंतु रहा करते थे। लेकिन आज ये जगह 5 किलोमीटर डीप तक फैली मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ ना तो कोई इंसान जिंदा रह सकता है और ना ही कोई जानवर। मैं बात कर रही हूँ अंटार्कटिका की। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसके रहस्य से आज भी पूरी दुनिया अनजान है। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 20 देश पूरे के पूरे समा सकते हैं। ये कॉन्टिनेंट तकरीबन 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आर्कटिक ओशियन जो अंटार्कटिका के अंदर ही आता है, दुनिया का सबसे बड़ा कूलेस्ट ओशियन है वो। इस ओशियन के पानी का टेम्परेचर -1.8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जो किसी भी इंसान को सिर्फ 15 मिनट में ही बर्फ में बदल सकता है। जैसा मैंने कहा, ये कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कॉन्टिनेंट भी ग्रीनरी से भरा हुआ करता था और यहाँ पहले डायनासोर और कुछ अलग किस्म के जीव रहा करते थे। रिसर्चर्स का मानना है कि ये कॉन्टिनेंट नॉर्मल नहीं है। इस बर्फ की चादर में ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जो अगर इंसानों के सामने आ जाएं, तो आंखों पर यकीन कर पाना भी मुश्किल होगा। या तो इन पहाड़ों के नीचे कोई मिस्टीरियस सिटी मौजूद है, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में शायद कल्पना कर पाना भी मुश्किल होगा। और अगर ये कॉन्टिनेंट सच में हरा भरा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ बर्फ ही बर्फ मौजूद है, जहाँ कोई इंसान 1 मिनट तक नहीं रह सकता। वॉन बिलिंघहौसेन यही वो शख्स है जिसने पहली बार 1820 में अंटार्कटिका को डिस्कवर किया। ये पहला यूरोपियन शख्स था जिसने अंटार्कटिका को अपनी आंखों से देखा था। हालांकि इस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी से पहले साइंटिस्ट को लगता था कि हमारे साउथ पोल में कुछ तो है जो अभी भी हमसे छिपा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी धरती इक्वेटर बैलेंस्ड है। 1820 में ये डिस्कवर तो हुआ, लेकिन फिर भी किसी ने अगले 1 साल तक इस कॉन्टिनेंट पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जो इंसानों को चंद मिनटों में बर्फ तक बदल सकता है। इसके अलावा यहाँ बर्फीले तूफान भी आते रहते हैं। 1821 में जॉन डेविस नाम के एक अमेरिकन एक्सप्लोरर ने पहली बार इस कॉन्टिनेंट पर कदम रखा और एक्सप्लोर किया, जिसके बाद यहाँ 100 साल तक रिसर्चर्स का आना जाना लगा रहा और अंटार्कटिका को एक्सप्लोर कर इसका मैप बनाया गया। अब तक साइंटिस्ट ने इसका एक प्रॉपर मैप डिजाइन कर लिया है। 1970 में पहली बार अंटार्कटिका पर सैटेलाइट्स की हेल्प से रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो मालूम हुआ कि इसके माउंटेन की 3 मीटर की डेप्थ 400 से भी ज्यादा फ्रोजन लेक्स मौजूद हैं, जो इस बर्फ के नीचे कई हजारों सालों से छुपी हुई हैं। 1990 में रिसर्च के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी सब ग्लेशियर लेक को भी डिस्कवर किया गया, जो अंटार्कटिका की बर्फ के 4 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे थी। ये डिस्कवरीज एक ही बात की ओर इशारा कर रही थी कि किसी समय यहाँ की दुनिया बसी हुई थी। अब कहने को तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां भी हो सकती हैं, जिसे प्रूव करने के लिए रिसर्च शुरू की गई। 2014 में अंटार्कटिका में 4 किलोमीटर तक एक काफी बड़ी होल ड्रिल किया गया और डेप्थ से बर्फ को कुछ सैंपल लिए गए। साइंटिस्ट ने पाया कि इस सैंपल में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम है, जो लाखों सालों तक ढके होने के बाद भी जिंदा थे। मालूम हुआ कि ये ऑर्गेनिजम्स बिना किसी सनलाइट के मेथेन और अमोनियम के सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करके ग्रो हो रहे हैं, जिससे ये बात तो साबित होती है कि यहाँ अभी भी जीवन तो मौजूद है। इसके अलावा 1986 में ब्राजील से एक्सप्लोर करने आई एक टीम को यहाँ चारकोल का टुकड़ा भी मिला, जो तकरीबन 75 करोड़ साल पुराना था, जिससे ये बात जाहिर होती है कि अंटार्कटिका भी कभी हरा भरा हुआ करता था। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की डेप्थ से कई सारे डायनासोर के फॉसिल्स मिल चुके हैं, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब अर्थ पर एस्ट्रॉइड गिरा था और सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो गए थे, उस समय अंटार्कटिका एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, जो काफी हरा भरा था। कोलिजन के बाद गोंडवाना लैंड अलग अलग हिस्सों में टूट गया था, जिसके बाद अलग अलग कॉन्टिनेंट एग्जिस्टेंस में आए। कोलिजन के बाद अंटार्कटिका साउथ पोल की तरफ मूव होने लगा, जो इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर के पास का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ में बदल गया और यहाँ बर्फीले तूफान आते रहते हैं।
यही वजह है कि यहाँ की बर्फ 5 किलोमीटर तक मोटी है, जिसकी वजह से कई सारे जानवर जो पहले इस कॉन्टिनेंट पर रहते थे वो बर्फ बनकर रह गए हैं। यही वजह है कि अंटार्कटिका से किसी न किसी जीव के फॉसिल मिलते रहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।